चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फैक्टराइज एंड डिवाइड द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है ना, जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है, पहले उसको हमें फैक्टराइज कराना है, देन उसको डिवाइड कराना है। चलो, ए पार्ट में आप क्या देख रहे हो, हमें दिया हुआ है 12x² y ब्रैकेट से बाहर, जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बाइनोमियल टर्म है, इसमें देखो आइडेंटिटी लग रही है। अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। देखो 4x² को टू टू ज़ा देखो 4 होता है, 2 × 2 × x²। ये जो 2 है इसकी पावर भी 2 है, 2 की पावर 2 × x² की पावर 2। और जब पावर सेम होती है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2x² इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये करते हैं रफ काम। और यहाँ पे हम 4x² के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, 2x² फिर लगाएंगे माइनस का साइन। इसी तरह से 25, 5 5 जा 25 होता है, और y की पावर ऑलरेडी 2 है, 5y का होल स्क्वायर कर देते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे और y को y से मल्टीप्लाई कराओगे, स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, 25y²। देखो सेम टर्म हमारे पास आ रही है। आई थिंक मैंने आप लोगों के डाउट्स ले लिए हैं। अभी जो पीछे है, जो डिवाइज़र है, उसको हम एज अ टीज कॉपी करेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाले। पहले हम अपना फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, अब आप लोग देख रहे हो यहाँ इस वाले ब्रैकेट में आपके पास आइडेंटिटी आ चुकी है, a², देन बीच में है माइनस का साइन, ये टर्म है हमारे पास b और उसका b² है। ठीक है, यहाँ पे रफली काम कर रहे हैं अभी हम। a है हमारे पास 2x, तो b है हमारे पास 5y। a² और b² हो तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, a² और माइनस b² हो तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है a + b इंटू में a - b। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। a है हमारे पास 2x, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस b है हमारे पास 5y, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x - 5y, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे पास आया है स्क्वायर ब्रैकेट के लिए। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट के सामने है 12x² y, उसको एज अ टीज लिख दिया, और पीछे वाले जो डिवाइज़र है उसको भी हम कॉपी करेंगे। ये काम मैंने आपको समझा दिया है, इसको मैं कर देती हूँ इरेज। पीछे लिखेंगे डिवाइड बाई 4xy, ब्रैकेट में है 2x + 5y। फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब डिवाइड करने के लिए हम डिविडेंड को न्यूमरेटर के रूप में लिखेंगे। कॉपी करते हैं, फटाक से इसको कॉपी कर लेते हैं। जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो हमारे पास डिविडेंड है ना, और उसको जिससे डिवाइड कराना है उसको हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर के रूप में। देखो यहाँ बीच में है ना डिवाइड का साइन, तो इसलिए मैंने बार लगा दिया, और ये पीछे वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिनोमिनेटर के रूप में लिख देते हैं। 4xy, ब्रैकेट में है 2x + 5y, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब आप लोग देख रहे हो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, देखो दो ये बाइनोमियल टर्म इनटू में है, 2x + 5 इनटू में है दोनों के साथ। देखो तो इसको हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, देखो तब तक हम रिड्यूस नहीं करते जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लाइक यहाँ प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है, तो रिड्यूस नहीं करते। अब ये इनटू में है तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब वापस देखो यहाँ से y से y कैंसिल कर दिया, x से स्क्वायर, जो x² है ना उसकी पावर 1 माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 थी ना पावर x की। अब 4 की टेबल से 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। देखो हमारे पास रह क्या गया है, यहाँ 3 और x की पावर क्या रह जाएगी, 2 में से 1 माइनस की तो सिर्फ 1 रह गई। 3x, 1 पावर हम लोग नहीं लिखते। देन ये पीछे वाला ब्रैकेट हमारे पास एज अ टीज रहता है, इनटू में लिख देंगे 2x - 5y। ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। चलो बी पार्ट करते हैं। जो आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, इसमें जो ये ब्रैकेट में है ना, इसको आपको फैक्टराइज करना होगा। इस पे ध्यान रखोगे, जो माइनस का 9ab है इसको ब्रैकेट से बाहर एज अ टीज लिख दिया। अब हम लगाएंगे ब्रैकेट का साइन, और
देखो, इसको ट्राइनोमियल टर्म को जैसे हम फैक्टराइज करते आए हैं, कांस्टेंट टर्म और ए स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कराएंगे। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है। 35 और 1 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो 35 आता है। अब 35 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो 5 7 जा होता है 35। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास पीछे वाली कांस्टेंट टर्म आ रही है, ठीक है। 5 और 7 को ऐड करते हैं तो हमारे पास मिडल टर्म आ रही है। 12a चाहिए हमें, तो देखो हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना आ गया है। हम क्या करेंगे, 12a के प्लेस पे 5a प्लस 7a, ये रफ काम इरेज करते हैं। जो ए स्क्वायर है उसको एज अ टीज लिखेंगे। मिडल टर्म को दो हिस्सों में तोड़ना है ना, मैंने अभी बताया है, 5a और 7a, ठीक है। लास्ट में है 35 एज इट इज लिखा, देन ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और जो डिवाइजर है उसमें कोई चेंज करना नहीं है, उसको आपको एज इट इज अभी कॉपी करना है, ठीक है। देखो आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, 12a के प्लेस पे मैंने कर दिया है 5a प्लस 7a, इनको ऐड करते हैं तो देखो प्लस का 12a ही आता है। मिडल टर्म को दो हिस्सों में तोड़ा है मैंने बस। इसके बाद 9ab माइनस का एज इट इज ब्रैकेट करते हैं। देखो ब्रैकेट इस बार मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी क्योंकि अब हम अंदर वाले ब्रैकेट को और फैक्टराइज करेंगे। इन दोनों टर्म्स के पास देखो a कॉमन है, a को ब्रैकेट से बाहर निकालिए, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, a प्लस 5। देन इन दोनों के पास देखो, इन दोनों टर्म्स के पास 7 कॉमन है, प्लस का 7 कॉमन है तो प्लस का 7 बाहर निकाल लिया तो रह क्या गया, a प्लस 5। दोनों ही ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों को क्लोज कर देते हैं और पीछे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एज अ टीज कॉपी करते हैं विदाउट एनी चेंज। माइनस का 9ab एज अ टीज आने वाला है। अब आप लोग ऑब्जर्व करोगे, देखो a+5 दोनों ही ब्रैकेट के पास है, इसको हम कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। एक ब्रैकेट में हमने लिखा a+5, तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से a और यहाँ से प्लस का 7 आएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a+7। अभी जो देखो ये हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया है। अब डिवाइड का साइन है, इट मीन्स उसको हम जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं ना। डिवाइड बाई के लिए मैं लगाऊंगी बार का साइन, ये हमने लगाया डिवाइड के लिए। और जो हमारे पास डिवाइजर है उसको हम डिनोमिनेटर के रूप में लिख देते हैं 3ab ब्रैकेट में a+5, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अच्छा इनके सामने ना इक्वल का साइन भी लगा लो लाइक दिस, ओके। अच्छा अब आगे देखिए, रिड्यूस करते हैं कॉमन फैक्टर के रूप में a+5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास है, इसको हमने इस तरह से कैंसिल कर दिया। और देखो ए बी भी कॉमन फैक्टर है, ए बी भी कैंसिल हो गया। 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस का 3 रह गया है हमारे पास। आंसर लिखेंगे अभी माइनस का 3, और देखो ये वाला ब्रैकेट एज इट इज रह गया, इनटू में a+7। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो जी अब अपना सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमारे के पास डिविडेंड क्या है, 42, ब्रैकेट में है a⁴ माइनस 625। इसको है ना हम आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं, लाइक a² देन उसका होल स्क्वायर। a⁴ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो पीछे वाले फैक्टर को लेके आना है हमें, लाइक हमें a² माइनस 25 लेके आना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, a⁴ के प्लेस पे लिख रहे हैं a² देन होल स्क्वायर, देन आया माइनस का साइन। अब आपको पता है 625, देखो 25 की टेबल पे ये 25 पे ही आता है। अगर 25 एक फैक्टर के रूप में लिखे तो 25 का स्क्वायर है ये। तो अभी हम 625 के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, 25 का स्क्वायर। अच्छा देखो मैंने यहाँ सामने यहाँ पे दो राउंड ब्रैकेट यूज़ कर दिए हैं, इस तरह से हम नहीं कर सकते। इन दैट केस हमें बाहर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और जो हमारा डिवाइज़र है उसको अभी हम एज अ टीज कॉपी कर लेते हैं। अभी देखो इस वाले ब्रैकेट के अंदर एक आइडेंटिटी हमारे पास आ चुकी है, a² माइनस b²। आइडेंटिटी के कैसे ओपन होती है,
ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यही आइडेंटिटी हमारे पास लगी हुई है। जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये है हमारे पास ए, देखो उसका स्क्वायर है, और ये है हमारे पास बी, उसका स्क्वायर है। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या है, 25। चलो ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी को ऑपरेट कर लेते हैं, हम ये फॉलो करेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस बी। तो ए है ए स्क्वायर, उसमें प्लस किया 25, बी है 25, ब्रैकेट किया क्लोज, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर है और बी है हमारे पास 25, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अगर आप लोग ये आइडेंटिटी को लिखा रहने देना चाहते हैं तो लिखा रहने दीजिए, वरना रफ करना चाहें तो रफ कर दीजिए। अब देखो ब्रैकेट से बाहर 42 है, उसको एज अ टीज लिखा, और जो डिवाइजर है उसको भी एज अ टीज कॉपी कर देंगे विदाउट एनी चेंज। अब क्या करेंगे, देखो हमारा फैक्टराइजेशन डन हो गया है। आप चाहें तो ना इसी स्टेप में कंटिन्यू कर सकते थे, लाइक जो ये डिवाइड है, डिवाइड के प्लेस पे बार लगा दो और इसको डिनोमिनेटर के रूप में लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में करना चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो, और इसी स्टेप में करना चाहें तो इसी स्टेप में भी कर सकते हो। देखो अब आप देख रहे हो कॉमन फैक्टर के रूप में ए स्क्वायर माइनस 25 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के पास है, इसको कर दिया कैंसिल 14 की टेबल से, 14 वन जा 14, 14 थ्री जा होता है 42। यहाँ पे देखो इक्वल का साइन जरूर मेंशन कर देना यहाँ पे भी। अब हमारा फैक्टर डिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपके पास डिवाइड करने के बाद क्या रहता है, 3 और ये वाला ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 25 एज अ टीज रहता है। तो ये है हमारा आंसर, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 25, ये है जी हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द डी पार्ट। चलो डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें ब्रैकेट से बाहर दिया है 12, और ब्रैकेट के अंदर देखो ट्राइनोमियल टर्म्स दी हुई है, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे फैक्टराइज करते हैं हम, कांस्टेंट टर्म 15 को और जो ए स्क्वायर वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट से, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1 है, मल्टीप्लाई कराते हैं 15 को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो 15 आया। अब 15 के फैक्टर देखते हैं। देखो 3 5 जो होता है 15, और 3 और 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। मिडल टर्म हमारे पास 8 भी है, इट मीन्स हमें मिडल टर्म को फैक्टर स्प्लिट करने के बारे में पता चल गया। 8b के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 8b के प्लेस पे लिखेंगे 3b प्लस 5b, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास देखो 15 ही आता है, 3 5 जा 15। अच्छा, ये जितना भी रफ काम किया है इसको करेंगे इरेज। आगे जो बी स्क्वायर वाले टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे, पीछे कांस्टेंट टर्म है जो 15 उसको भी लिखेंगे, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, और जो हमारा डिवाइजर है उसको कॉपी कर देते हैं विदाउट एनी चेंज। आगे फैक्टराइज करते हैं 12 एज इट इज। अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। देखो बी स्क्वायर और 3b में से कॉमन क्या निकल रहा है, b बाहर निकल रहा है, ब्रैकेट से बाहर b निकाला तो राउंड ब्रैकेट के अंदर रह गया b प्लस 3, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब देखो 5b और 15 के पास कॉमन है 5, तो प्लस के 5 को ब्रैकेट से बाहर निकालो, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, b प्लस 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है 3, दोनों ही ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, और पीछे वाले टर्म को करते हैं, पीछे वाले डिवाइजर को करते हैं कॉपी। टर्म नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब आगे करते हैं। 12 एज इट इज आएगा। देखो b प्लस 3 दोनों के पास ही है, इसको इस कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, इस ब्रैकेट को ही निकाल लेते हैं। b प्लस 3 मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाला तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से b और यहाँ से प्लस का 5 आएगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर आया b प्लस 5, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब जो ये डिवाइड है, डिवाइड के प्लेस पे मैंने लगाया बार का साइन, और जो डिवाइजर है उसको हम लोग लिख देंगे डिनोमिनेटर के रूप में 3 इंटू बी प्लस 5। अब देखो डिनोमिनेटर के पास b है b प्लस 5 फैक्टर के रूप में, और न्यूमरेटर के पास b है b प्लस 5 फैक्टर के रूप में, रिड्यूस कर दिया 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अभी हमारे पास रह क्या गया है 4, और एक ब्रैकेट एज इट इज रह गया, क्या ब्रैकेट में b प्लस 3, ये है जी हमारा फाइनल आंसर। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा लेना। ओके,
अभी आप लोग देख रहे हो ई वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये एक ट्राइनोमियल टर्म है जिनके पास देखो तीनों ही टर्म्स के पास 7 कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं। देखो 7 5 जो होता है 35 और 7 4 जाता है 28। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ना 7 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर, देन माइनस का साइन, 7 5 जो होता है ना 35, 5a, देन प्लस का साइन, 7 4 जो होता है 28, तो यहाँ पे रह गया 4। अब जो डिवाइज़र है उसको एज अ टीज लिख रहे हैं विदाउट एनी चेंज। अभी हम क्या करेंगे, देखो जैसे ट्राइनोमियल टर्म को फैक्टराइज करते थे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, वही हम अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ब्रैकेट से बाहर 7 एज अ टीज, ए स्क्वायर भी एज अ टीज, 5a के प्लेस पे देखो हम लिख रहे हैं 4a माइनस a, दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस का 5a ही आता है, देन प्लस का 4, ब्रैकेट करते हैं क्लोज और पीछे वाले टर्म को एज अ टीज लिख देते हैं, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो 7 एज अ टीज आया, अभी मैं लगाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि अंदर मैं राउंड ब्रैकेट का यूज़ करने वाली हूँ। देखो इन दोनों टर्म्स के पास a है, a को ब्रैकेट से बाहर निकाल ले तो राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a माइनस 4, देन लगाए ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब पीछे वाला देखो हमारे पास e प्लस 4 है, जबकि मुझे क्या चाहिए, प्लस का a चाहिए और माइनस का 4 चाहिए। यहाँ माइनस का a है, अगर इस a को मुझे प्लस का बनाना है तो ब्रैकेट से बाहर मुझे माइनस का 1 निकालना होगा। तो अभी आएगा प्लस का a माइनस का 4, ब्रैकेट कर देती है क्लोज। जैसा कि मैंने बताया आगे अब ही क्या करते हैं, जो ये डिवाइज़र है इसको एज अ टीज कॉपी करते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते। यहाँ पे 1 है, ब्रैकेट किया क्लोज, 7 ब्रैकेट से बाहर एज अ टीज लिखेंगे। देखो अभी लगाते हैं राउंड ब्रैकेट, दोनों ही टर्म्स के पास है a माइनस 4, a माइनस 4 है ना, इसको कॉमन बाहर निकालिया a माइनस 4 को, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से a, यहाँ से माइनस का 1 आएगा, ब्रैकेट के अंदर आया a माइनस 1, ब्रैकेट किया क्लोज। अच्छा जैसे मैंने आपको बताया था, देखो आगे इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब देखो पीछे है डिवाइड, डिवाइड के प्लेस पे मैं बार का यूज़ कर रही हूँ लाइक दिस, और जो डिवाइज़र है उसको मैं डिनोमिनेटर के रूप में लिख रही हूँ 7 ए इंटू में a माइनस 1, ब्रैकेट किया क्लोज। देखो डिनोमिनेटर के पास भी है a माइनस 1 फैक्टर के रूप में और न्यूमरेटर के पास भी है, कैंसिल कर दिया, 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं। हमारा आंसर क्या रह जाता है, a माइनस 4, ये है हमारा फाइनल आंसर। चलो अभी एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में हमें दे रखा है 4xy एज इट इज लिखा, जी ब्रैकेट के अंदर ट्राइनोमियल टर्म है, इसको हम करेंगे फैक्टराइज बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो 1 है, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 16, 1 और 16 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 16 आता है। अब हमें पता है कि 2 8 जा होता है 16, और 2 और 8 को ऐड करते हैं तो 10 आता है। मिडल टर्म में हमारे पास 10 नहीं है, देखो हमारे पास 6 है। अब हम क्या करते हैं, देखो जो बड़े वाला नंबर है 8 में से अगर 2 माइनस करके देखें तो हमारे पास 6 आ रहा है। इट मीन्स हमें क्या करना है, 8 प्लस का लेना है और माइनस का 2 लेना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना हम लोगों ने पता कर लिया, कैसे करेंगे ये रफ काम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वाई स्क्वायर एज इट इज, 6y के प्लेस पे मैंने आपको बताया ना क्या लिखेंगे, प्लस का 8y और माइनस का 2y। देखो इनको जब हम ऐड करेंगे तो प्लस का 6y ही आता है। जो पीछे है कांस्टेंट टर्म एज इट इज, ब्रैकेट करते हैं क्लोज, और पीछे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो डिवाइजर है वो एज इट इज लिखते हैं, डिवाइड बाई 2x ब्रैकेट में y प्लस 8 ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब आगे करेंगे 14xy एज इट इज, अभी हम लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और देखो इन दोनों टर्म्स के पास y कॉमन है तो y को निकाल लेते हैं ब्रैकेट से बाहर। ब्रैकेट के अंदर क्या रह क्या गया, y प्लस 8, देन ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इन दोनों ही ब्रैकेट के पास देखो माइनस का साइन भी कॉमन है और दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो माइनस के 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y प्लस 8, माइनस के 16 को माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा ना प्लस का। पीछे जो डिवाइज़र है उसको अभी लिखेंगे एज इट इज विदाउट एनी चेंज। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं 14xy एज इट इज। अब देख रहे हो, देखो दोनों के पास आपको नज़र आ रहा होगा y प्लस 8 है। अच्छा यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे एरर किया है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, आप लोग कर लेना उसको, ओके।
अब दोनों के पास क्या नज़र आ रहा है, y प्लस 8 कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप क्या करोगे, y प्लस 8 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से y तो यहाँ से माइनस का 2 आएगा, y माइनस 2 ब्रैकेट किया क्लोज। हमारा देखो फैक्टराइजेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस डिवाइड के प्लेस पे बार लगाएंगे और जो डिवाइज़र है उसको हम डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे 2y इंटू में y प्लस 8। अब आप लोग देख रहे हो कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के पास दोनों ही कॉमन फैक्टर है y प्लस 8, इसको कर दिया कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 की टेबल से 2 7 जा होता है 14। अभी हमारे पास रह क्या गया, यहाँ 7y, पहले तो ब्रैकेट से बाहर रहता है 7y, देखो और एक ब्रैकेट पूरा रह जाता है, क्या है ब्रैकेट के अंदर y माइनस 2। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ